नमस्कार दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। लेक्चर फर्स्ट, बैक्टीरिया। इसकी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और अगर आपको हमारा ये नोट्स अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से ड्रीम अचीवर एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका बहुत ही माइनर फीस रखा गया है 1199 रुपये, जिसमें आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। संडे को प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और रेगुलर बेसिस पर हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। शाम को 9:30 से 10:30 बजे तक डिस्कस भी करते हैं हम लोग, जिसमें आपका स्टडी जो है वो बूस्ट हो जाए। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक दे रखा है वो है माइक्रोबायोलॉजी। चलिए, तो सबसे पहला हमारा ये जो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, क्या स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो हम उसी क्या बोलते हैं जाकर, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलेंगे जाकर के? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। थोड़ा सा ये ब्लंट है, थोड़ा इसको कलर चूज कर लें। और जब हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा कलर भी चेंज करेंगे, ग्रीन कलर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना। चलिए, तो इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर दीजिए जो लिखा हुआ है। और ये अब हम लोग चलते हैं आगे। तो जो बैक्टीरिया की स्टडी होती है, क्या स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ये इसे हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। अब क्वेश्चन ये, बैक्टीरिया का मीन्स क्या है, बैक्टीरिया किस वर्ड से लिया गया है? तो बैक्टीरिया का जो फॉर्मेशन हुआ है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है? लिटिल रॉड। क्या मीन्स है? लिटिल रॉड मीन्स होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपको बैक्टीरियोलॉजी जो टर्म दिया, जो टर्म कॉइंड किया गया बैक्टीरियोलॉजी, जो टर्म है वो किसने दिया है? एहरेनबर्ग ने दिया। किसने दिया है? एहरेनबर्ग ने। ठीक है। आई क्वेश्चन दिया हुआ है जो बैक्टीरियल माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें आपका बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी किया गया था, जाकर डिस्कवर्ड बाय ए.वी. ल्यूवेनहुक। किसके द्वारा डिस्कवर किया था? ए.वी. ल्यूवेनहुक के द्वारा। ठीक है ना। और ए.वी. ल्यूवेनहुक एंड आर कॉल्ड देम लिटिल एनिमल क्यूल, और जिसे क्या क्या कहा गया जाकर के? लिटिल एनिमल क्यूल कहा। अब ये कौन सी बुक? इनकी एक बुक और है, ल्यूवेनहुक की बुक है, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या नाम है? सीक्रेट ऑफ नेचर। कभी कभी इसका भी नाम पूछ लेता है कि ल्यूवेनहुक की उस बुक का नाम बताओ, इसका नाम क्या है? सीक्रेट ऑफ नेचर। क्लियर। आगे फिर हम लोग चलते हैं जाकर के फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, या फिर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, ये आपसे पूछता तो आप क्या बताएंगे? ए.वी. ल्यूवेनहुक। कौन है जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? वो है आपके जाकर के ए.वी. ल्यूवेनहुक। क्लियर। आगे क्या दिया हुआ है? नेगली। कौन? नेगली क्लासिफाइड बैक्टीरिया अंडर साइजोमाइसीट्स। किसके थ्रू? साइजोमाइसीट्स, ये वर्ड दिया है। क्लियर। साइजोमाइसीट्स। रॉबर्ट कोच फर्स्ट टाइम कल्चर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को सबसे पहले जो कल्चर किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा। और इसी वजह से रॉबर्ट कोच को, किसको? रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स। आगे क्वेश्चन फिर क्या दिया हुआ उसे देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो आपको मैटर दिया जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट दिया जा रहा है। आगे, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, तो आप इसको बता देंगे क्या? लुईस पाश्चर। क्वेश्चन डिफरेंस आ गया, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी पूछे या फिर फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी पूछे तो लुईस पाश्चर बताना है। और अगर आपसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी पूछे तो ए.वी. ल्यूवेनहुक बताना है। ठीक है ना, ए.वी. ल्यूवेनहुक। आगे दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। किसने दी है? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज गिवन बाय लुईस पाश्चर। किसने दी है? लुईस पाश्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दिया है। क्लियर। आगे दिया हुआ है जाकर के, उसे देखेंगे क्या दिया है। तो आगे दिया हुआ है जोसेफ लिस्टर स्टरलाइजेशन। अब बैक्टीरिया का जो स्टरलाइजेशन किया था वो जाकर के जोसेफ लिस्टर ने किया था।
जोसेफ लिस्टर ने बैक्टीरिया को स्टरलाइज किया। लुईस पाश्चर ने क्या किया? लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन किया। क्या किया? पाश्चराइजेशन, जिसमें नाम दिया गया जाकर क्या दिया? HTST, STSC और LTLT, ठीक है ना, जिसको मीन्स हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिसका मीन्स क्या है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और दूसरा दिया था लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। अब हाई टेम्परेचर कितना होगा, लो टेम्परेचर कितना होगा, यही पता होना चाहिए हमें। तो इसमें जो आपका हाई टेम्परेचर होगा वो आपका 71.6 डिग्री सेल्सियस, और कितने टाइम तक? फॉर 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड। कितना? जब इसका पाश्चराइजेशन किया गया तो हाई टेम्परेचर पर 71.6 डिग्री सेल्सियस पर 15 टू 30 सेकेंड। लो टेम्परेचर कितना? जो लो टेम्परेचर लिया गया था वो आपका 62 डिग्री सेल्सियस लिया गया था, जो आपका 30 मिनट्स तक लिया गया था। लो टेम्परेचर लो होगा और टाइम ज़्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा और टाइम शॉर्ट होगा, ठीक है। इस टाइप से इसका पाश्चराइजेशन किया गया था। आगे आपका दिया हुआ है बर्गर। कौन? बर्गर प्लेस्ड बैक्टीरिया इन द प्रोसोफाइटा। बर्गर ने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा में रखा। अब बर्गर की बुक का नेम क्या है? तो आप इसका बुक का नेम भी लर्न कर लीजिए, बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या नाम है? बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। आगे स्मॉलेस्ट, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम तो डायलिस्टर न्यूमोनोसिस्ट, या फिर लार्जेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट डायलिस्टर न्यूमोनोसिस्ट। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया पूछता जाकर के तो बिगियोटा मिराबिलिस और थियो मार्गेरिटा नेमिबिलिस, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जाकर के शेप ऑफ बैक्टीरिया की। किसकी बात करते हैं? शेप ऑफ बैक्टीरिया कि कौन सा बैक्टीरिया किस शेप का है। तो इसकी शेप के अकॉर्डिंग कुकी जो होता है आपका राउंड शेप होता है, जिसमें आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। कैसा है? स्मॉलेस्ट। दूसरा है बेसिलस बैक्टीरिया, तीसरा है आपका जाकर के स्पायरम बैक्टीरिया, और चौथा है आपका विब्रियो बैक्टीरिया, ठीक है। जो आपका बेसिलस होता है रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप्ड, जो मोस्ट अबंडेंट हर जगह यही पाया जाता है। स्पायरलम होता है आपका स्पायरल शेप्ड होता है, और जो विब्रियो होता है विब्रियो कोलेरी जो है आपका कोलेरा का होता है, इससे कॉमा शेप्ड होता है। कैसा होता है? कॉमा शेप्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका कुकी जो बैक्टीरिया है जो कैसे किस शेप में है जाकर के आपका, ये आपको दिखाया हुआ राउंडेड शेप में है। किस शेप में है? राउंड शेप में। कौन सी शेप में? राउंड शेप में। तो हम उसकी बात करते हैं पहले। जो आपका कुकी बैक्टीरिया है वो राउंड शेप, माइक्रोकोकस और मोनोकोकस। इट मीन्स ओनली वन स्फीयर। माइक्रोकोकस या मोनोकोकस का मीन्स ये है कि इसमें सिर्फ क्या होगा? एक ही स्फीयर प्रेजेंट होगा। दूसरा आपका दिया हुआ है जाकर के डिप्लोकोकस। कैसा? डिप्लोकोकस, जिसका मीन्स है आपके 2 स्फीयर्स दिए हुए होंगे। नेक्स्ट आपका दे रखा टेट्राकोकस। टेट्राकोकस का मीन्स एक स्फीयर इधर, एक स्फीयर इधर, एक स्फीयर इधर दिया होगा और एक स्फीयर इधर दिया होगा। ये आपका टेट्राकोकस हो गया। नेक्स्ट आपका दिया सर्सिनाई। कैसा? सर्सिनाई, जो आपका क्यूब ऑफ 8 to 64, जिसमें 8 से लेकर के 64 क्यूब का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस, चेन ऑफ स्फीयर्स। जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस है उसमें स्फीयर्स की चेन पाई जाती है, एक चेन की फॉर्म में, ये तो एक चेन के फॉर्म में होता है, उसे हम जाकर के स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है स्टेफाइलोकोकस। कौन सा? स्टेफाइलोकोकस, ये दिया हुआ है। तो लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ये जो होता है स्टेफाइलोकोकस, वो ये अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, अंगूर का जो गुच्छा होता है उस टाइप से ये लगे हुए होते हैं, इस टाइप से। ये आपका किस टाइप का बैक्टीरिया है? ये स्टेफाइलोकोकस होता है, क्लियर। तो कोकस बैक्टीरिया आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं जाकर के बैसिलस। कैसा? बैसिलस। अब बैसिलस होता है आपका मोनोबैसिलस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया, आपका मोनोबैसिलस हो गया। दूसरा आपका दिया हुआ है डिप्लोबैसिलस,
जिसमें आपकी टू स्ट्रक्चर, एक स्टैपिक स्ट्रक्चर और दूसरी वाली ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो आपका डिप्लोबैसिलस है। थर्ड आपका दिया हुआ है स्ट्रेप्टोबैसिलस। कैसा? स्ट्रेप्टोबैसिलस, जिसमें आपको चेन ऑफ रॉड्स, जिसमें ये जो रॉड शेप इस टाइप की चेन बनी हुई होगी, ये फिर और ये फिर और ये, तो इस टाइप का जो होता है वो आपका क्या होगा? स्ट्रेप्टोबैसिलस होगा। दूसरा आपका जिसका बैसिलस एंथ्रासिस या एंथ्रैक्स भी बोलते हैं, जाकर क्या बोलते हैं? एंथ्रैक्स, चेन ऑफ रॉड्स या फिर बैसिलस एंथ्रासिस। दूसरा आपका पैलिसेड बैसिलस, क्या दिया हुआ है? पैलिसेड बैसिलस दिया हुआ है, जिसमें स्टैक ऑफ रॉड्स, कहने का मीन्स एक रॉड के ऊपर फिर दूसरी रॉड, फिर इसके ऊपर फिर और रॉड, फिर इसके ऊपर और रॉड, इस टाइप से स्टैक ऑफ रॉड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। आइए चलो हम लोग बात करते हैं स्पाइरुलम। सी थर्ड नंबर का आपका दे रखा है, वो कौन सा है? स्पाइरुलम। कौन सा वाला? स्पाइरुलम दिया है, ये स्पाइरुलम जो स्पाइरल फॉर्म में होता है। कैसा? ये जो दे रखा है स्पाइरल फॉर्म में है। ट्राइपोनेमा पॉलीडम, जो यहाँ पर क्या दिया है? ट्राइपोनेमा पॉलीडम, जो सिफेलिस में पाया जाता है। किसमें? सिफेलिस में, जिसके बोथ एंड पर फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से, जो आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। क्या है? डिसीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है विब्रियो। कौन? विब्रियो, जो कैसा होता है? कॉमासिप्ड होता है, जो आपका विब्रियो कोलेरा जिसको बोलते हैं, जो आपका कोलेरा का जो वायरस होता है वो आपका विब्रियो कोलेरा, ये आपका कॉमासिप्ड का हो गया। ये फ्लैजला है जो विब्रियो कोलेरा, जिसको कोलेरा का ये वायरस होता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला के अकॉर्डिंग इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया उसकी हम लोग बात करते हैं। तो आगे आपका दिया हुआ है एक ट्रिक आप लर्न करेंगे, और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे ही बैक्टीरिया लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वो है आपका माकल्प। क्या है? एक ट्रिक है, उससे आप लर्न कर लीजिएगा। माकल्प, क्या? माकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो सबसे पहले अमाकल्प बोलेंगे। अमाकल्प, और लगा लो आगे अमाकल्प। क्या? अमाकल्प ट्रिक लर्न कर लिए। जो दिया इसका मीन सीधा ये है अट्राइकस। कैसा? अट्राइकस, जो आपका ये लिखा हुआ है अट्राइकस, ठीक है ना। अट्राइकस का मीन्स है नो फ्लैजला, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई भी फ्लैजला प्रेजेंट नहीं होता है उसे अट्राइकस में रखते हैं। जिसके कुछ आपके एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं। पॉस्चुरेला पेस्टिस, जो आपका प्लेग का बैक्टीरिया होता है, और लैब में पाया तो आपका एयरसीनिया पेस्टिस, जो आपका अट्राइकस होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लैजला नहीं पाया जाता है। मामिस मोनोट्राइकस। क्या? मोनोट्राइकस, मोनो सिंगल फ्लैजला एट वन एंड, जिसमें क्या होगा? ये मान लीजिए आपका बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया की एक एंड पर और एक ही फ्लैजला प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं जाकर के मोनोट्राइकस। जो किस्म पाए, इसका एग्जांपल क्या है? विब्रियो सीडोमोनास। किसमें? विब्रियो और सीडोमोनास में जाकर के आपका इस टाइप का मोनोट्राइकस फ्लैजला पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा देखा एम ए आ गया, तो दूसरा आपका दे रखा है एम्फीट्राइकस। कौन सा? एम्फीट्राइकस, जिसमें आपका लिखा हुआ है वन फ्लैजला एट बोथ एंड्स, जिसमें एक एक फ्लैजला दोनों साइड पर होगा। जैसे मान लीजिए आपका बैक्टीरिया है, तो एक फ्लैजला इधर होगा और एक फ्लैजला इधर होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं जाकर के एम्फीट्राइकस। एग्जाम्पल दे रखा है नाइट्रोसोमोनास। क्या दिया हुआ है? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है लोफोट्राइकस। क्या क्या आ गया? ए हो गया अब सी नीचे दिया है। लोफोट्राइकस हम लोग बात करते हैं किसकी? लोफोट्राइकस की। तो टफ ऑफ प्लाज्मा एट बोथ एंड, इसको बाद में करेंगे। अब इसकी नेक्स्ट है माकल्प, तो सी आ गया। सी में सिफेलोट्राइकस। क्या? सिफेलोट्राइकस,
तो टफ ऑफ फ्लैजला एट वन एंड ओनली, क्या इसका जो आपका बैक्टीरिया दे रखा है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया दिया है, तो इसके एक एंड पर क्या होगा, फ्लैजला दे रखा होगा, वो आपका सिफेलोट्राइकस होगा। दूसरा दे रखा माँ कल एल आ गया, लोफोट्राइकस टफ ऑफ फ्लैजला एट बोथ एंड, ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों एंड पर फ्लैजला बहुत सारे पाए जाते हैं, टफ ऑफ फ्लैजला, उसे लोफोट्राइकस बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलेंगे जाकर के, लोफोट्राइकस। और दूसरा आपका दे रखा है पेरीट्राइकस, क्या पेरीट्राइकस, फ्लैजला ऑल ओवर द बॉडी। जो आपका पेरीट्राइकस होगा उसमें क्या होगा, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर ये फ्लैजला प्रेजेंट होंगे, फ्लैजला ऑल ओवर द बॉडी, जैसे ई कोलाई, सॉल्मोनेला टाइफी, ये आपका पेरीट्राइकस होता है। क्लियर, कैसा होता है ये आपका पेरीट्राइकस होता है, इसको ध्यान रखेंगे कैसा होता है, ये पेरीट्राइकस होता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये पेरीट्राइकस है। और इसकी नेक्स्ट हम लोग और चलते हैं आगे, क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, अब बैक्टीरियल सेल की हम लोग स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं जाकर के, तो क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ये बैक्टीरियल सेल है और इसकी आप लोग डिस्कस करें। चलिए, अब जो बैक्टीरियल सेल है, तो आपका बैक्टीरियल सेल आपका ये बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर, इसमें एक एक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं जाकर के ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। इसके अंदर वाली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर, इसको शेल वॉल, क्या शेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर भी एक ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये तीनों चीजें, ये तीन जो कंपोनेंट हैं, ये मिलकर के बनाते हैं सेल एनवेलप्स, क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं जाकर के मेसोसोम, क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं, मेसोसोम, क्या बोलते हैं, मेसोसोम, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे क्या दिया हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर, इसमें सर्कल दे रखा है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये दे रखी है, ये मेन जीनोम है, क्या है, जीनोफोर है, जो किसका बना, क्या होता है इसमें, न्यूक्लियोइड्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है, ये प्लाज्मिड्स है, ये क्या है, प्लाज्मिड्स। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये बर्न इस टाइप से, ये इससे बना हुआ है, ये बना है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। और बैक्टीरियल सेल में जो पॉलीराइबोसोम होता है 70S टाइप के होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं कैसे होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। क्लियर। इसके नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा नीचे की बात करते हैं। जो प्लाज्मिड्स होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम होता है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम होता है। अब ये जो आपको प्रेजेंट हो रहा है ना, ये आपका फिम्ब्रिल होता है, क्या होता है, फिम्ब्रिल। और ये जो पोर्शन है ये आपका पिली होता है, क्या, पिली। और ये जो सबसे लॉन्ग है उसे हम लोग जाकर बोलते हैं फ्लैजला, क्या, फ्लैजला। और ये सारी चीजें, ये जितने भी दे रखे हैं, ये सब मिलकर के सरफेस अपेंडिज बोलते हैं, क्या, सरफेस अपेंडिज, क्योंकि सरफेस से कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर। आई क्या दिया हुआ है, सेल एनवेलप्स की हम लोग बात करते हैं। सेल एनवेलप्स हमने आपको तीन चीज बताई हुई थी, ग्लाइकोकॉलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हम एक एक चीज की बात करेंगे। तो आपका जो सेल एनवेलप्स है इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर। अब इसमें आपका दिया हुआ है जाकर के ई पॉइंट, जिसमें आपका ग्लाइकोकैलिक्स दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट आपका सेल वॉल, और थर्ड आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म्ड होता है, जाकर के इसको ध्यान रखिएगा। तो ग्लाइकोकॉलिक्स होता है वो सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहर प्रेजेंट होता है। इसके बाद म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होती है, इसमें प्रेजेंट क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होती है, जो कैसी, टू टाइप की होती है, कैसी, टू टाइप की, एक कैप्सूल और दूसरा स्लिम लेयर। जो कैप्सूल टाइप का होता है थिक एंड टग, कैसा होता है, मोटा भी होता है और टग होता है। और स्लिम मोल्ड होगा वो कैसा होगा, थिन एंड लूज। ठीक है। अब शेल बॉल की बात करते हैं। शेल बॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और मुरिन, किसका बना होता है, जो आपका सेल बॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। क्लियर। जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन का मीन्स क्या होगा, पेप्टाइड
पेप्टाइड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या? पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 4 to 5 एमिनो एसिड प्रेजेंट। पेप्टाइड में 4 to 5 एमिनो एसिड पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट में क्या? नाग एंड नाम, ठीक है ना, जिसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या? बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इसको लर्न रखेंगे। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जाकर के, आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है? तो सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। किसका? लिपोप्रोटीन। जैसे कि ईआर मेम्ब्रेन, जो आपका ईआर मेम्ब्रेन होता है उसी टाइप से आपका ये भी लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। अब हम लोग यहाँ पर बी नंबर में बात करेंगे जाकर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात हम लोग करेंगे। क्या दिया है? अब जो बैक्टीरिया होता है बेटे, उसको 2 क्लासेज में क्लासिफाई कर दिया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और आपका दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो जब आप इसकी बात करते हो तो यहाँ देखेंगे जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, क्या? थिक, इसकी जो थिकनेस होती है वो 20 to 80 नैनोमीटर होती है। कितनी? 20 to 80 नैनोमीटर। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो आपका सिंगल लेयर्ड होता है। कैसा? सिंगल लेयर्ड। पेप्टिडोग्लाइकन जिसमें प्रेजेंट होता है कितने परसेंट? 80 to 85% इसमें आपका पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या क्वेश्चन है मार्क कर रखा है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स एब्सेंट या फिर लेस अमाउंट प्रेजेंट होती है। लिपोपॉलीसैकेराइड होती है या तो एब्सेंट होती है या फिर बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। क्लियर? आगे क्या दिया हुआ उसे देखेंगे। नॉन पैथोजेनिक होता है एंड सेंसिटिव टू द पेंसिलिन। ये नॉन पैथोजेनिक होता है लेकिन पेंसिलिन के लिए कैसा? सेंसिटिव होता है। टेकोनिक एसिड, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? टेकोनिक एसिड प्रेजेंट होता हो। अब हम लोग बात करते हैं जाकर के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसकी बात करेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ गई। तो ये आपका थिन होता है, कितना होता है? 8 से लेकर के 12 नैनोमीटर का होता है। ये सिंगल लेयर्ड होता है और ये आपका ग्राम नेगेटिव डबल लेयर्ड होता है। कैसा? डबल लेयर्ड। अब डबल लेयर है तो डबल, एक आपका होता है आउटर लेयर, ये क्या होता है? आउटर लेयर होती है, और एक आपकी इनर लेयर होती है। एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है लिपोपॉलीसैकेराइड्स। इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड होता है वो 80% होता है। कितना? 80% लिपोपॉलीसैकेराइड्स है। और इनर लेयर है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है। क्या? पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो 10 से लेकर के 20% होता है। कितना? 10 से 20%। दूसरा दिया है पोरिन प्रोटीन। क्या? पोरिन प्रोटीन। और इसमें आपका होता है डाई एमिनो पैमेलिक एसिड। क्या होता है इसमें? डाईमेलिक एसिड। अब हम लोग सी बात करते हैं आउटर लेयर की। ड्यू टू लिपोप्रोटीन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, जिसकी वजह से कैसा होता है? पैथोजेनिक होता है एंड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय पेंसिलिन, और जिसकी वजह से ये पेंसिलिन के द्वारा भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? पेंसिलिन के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। पेंसिलिन के द्वारा भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। आगे क्या दिया हुआ है आगे देखते हैं हम लोग जाकर के। सरफेस अपेंडेज की बात करते हैं। किसकी? सरफेस अपेंडेजेस की। किसकी बात करेंगे? सरफेस अपेंडेज की बात करेंगे। अगर सरफेस अपेंडेज की बात करते हैं तो इसका सबसे फर्स्ट रोल है रोल इन मोटिलिटी, मतलब कि मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन? मूवमेंट में हेल्प करने के लिए इसमें पाया जाता है फ्लैजला। क्या? फ्लैजला। फ्लैजला पाया जाता है, फ्लैजला, ठीक है ना। इसे कहते हैं नो रोल इन मोटिलिटी
और मोटिलिटी में है कोई रोल नहीं किसमें, पिली एंड फिम्ब्रिम। जो आपका अपेंडिक्स से 3 पार्ट थे, एक में आपका फ्लैजला था, एक पिली था और फेम्ब्रिन था। तो फेम्ब्रिन का और आपका पिली का मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फ्लैजला की। क्या है फ्लैजला? तो अराइव फ्रॉम बेसल बॉडी। ये जो फ्लैजला प्रोड्यूस होता है वो बेसिक प्रोड्यूस होता है। जो इसका अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट, कैसा होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है। फ्लैजलिन प्रोटीन, और इसमें प्रेजेंट क्या होता है? फ्लैजलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि 4+4 के होती है। बेसल बॉडी अगर हम लोग बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया LPSM, और ग्राम पॉजिटिव भी बात करते हैं तो S&M रिंग्स। इसमें जो होता है ग्राम नेगेटिव में आपकी 4 रिंग्स होती हैं, LPSM रिंग्स ग्राम नेगेटिव में होती हैं, और ग्राम पॉजिटिव में S&M रिंग होती है। ठीक है ना? अब पिली और फेम्ब्रिन की बात करते हैं। ये आप लार्जर पिली और सेक्स पिली, क्या लार्जर होती हैं या सेक्स पिली? प्लिन प्रोटीन जो किसकी बनी होती है? प्लिन प्रोटीन की बनी होती है, जो कंजुगेशन ट्यूब के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में? कंजुगेशन ट्यूब के फॉर्म में। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या? स्मॉलर पिली, क्या? स्मॉलर पिली और इनफेक्टिव पिली और फेम्ब्रिन, या फिर फेम्ब्रिन बोलते हैं। फेम्ब्रिन प्रोटीन, क्या जो किसका बना होता है? प्रोटीन बना होता है। रोल इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, जिसका रोल क्या है? जो सबस्ट्रेटम है उससे अटैच हो जाना, क्या हो जाना? अटैच हो जाना। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं जाकर के इन बीजीए मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गा में, इन बीजीए इन फोल्डिंग ऑफ PM इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर, जिसे हम क्या बोलते हैं जाकर के? क्रोमैटोफॉर्म फॉर्म बोलते हैं बीजों में, मेसोसोम्स को। ठीक है ना? तो नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। और अगर आप हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा। हम आपको कराते हैं TGT, PGT, LT, GIC, KBS, NBS, RPSC, जिसकी हमारी मेंबरशिप है 1199 रुपये, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लाइव भी मिलेगा लेक्चर, आप उसका, और आपको लाइब्रेरी मिलेगी, लाइब्रेरी जिसमें हैंड रिटन नोट्स हैं। और शाम को 9:30 से 10:30 तक हम लोग डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी टॉपिक पर डिस्कस की जाती है। नमस्कार।